स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। उम्मीद है आज आप लोगों ने प्रॉफिट एंजॉय किया होगा लाइव कॉल्स का और इसके अलावा एडवांस का भी। 2 दिन से मैं बोल रहा था कि बाउंस आने वाला है और आज आप लोगों ने देखा कैसे। और न सिर्फ मैं 2 दिन से आपको ये बोला, आज आपको मैंने लाइव में टेलीग्राम चैनल जिसकी आईडी है @इक्विटी एडवांस, उस पर मैंने आपको बखूबी अपडेट भी दिया। कल हमारा जो BTST था कैंपस, उसके ऊपर भी आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए और कुछ लोगों ने फीडबैक भी दिया। थैंक यू सो मच। कैंपस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि उसको बाई करना चाहिए कि नहीं और कहाँ बाई करना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए ये अच्छा होगा जिनको जो है IPO में अप्लाई करना था या जिनको नहीं मिला और जिनको कैंपस में जो है इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा है वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे हिडन डेटा होते हैं। एंड जो मैंने एक वर्ड यूज किया आज की, गोरिल्ला की तरह जो है मार्केट मूव करेगा। तो ये गोरिल्ला मूव क्या है? कई लोगों के व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया कि सर, यूट्यूब पे भी कुछ लोगों ने पूछा कि सर ये गोरिल्ला मूव क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो इन शॉर्ट में लास्ट में जो है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। जुड़े रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जो है डेटा को देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है या क्लिक किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। आप एक वीक फॉलो कीजिए, आपको अंतर खुद पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब रहना है कि नहीं रहना है। बट एक वीक जरूर सब्सक्राइब करके रहिए ताकि आपको पता चले कि एनालिसिस का जो लेवल है वो कैसा है। एक वीक आप खुद सब्सक्राइब करके ट्यून रहिए और डेली जो है इसको मॉनिटर कीजिए ताकि आपको पता चले कि जो एनालिसिस का जो लेवल है वो यहाँ पे कैसा है और किस टाइप का है। तो आइए शुरू कर दें। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो उन्होंने किस टाइप की जो पोजीशन बनाई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट की पोजीशन, तो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो है शॉर्ट गया है, इंडेक्स कॉल में भी शॉर्ट गया और इंडेक्स पुट में भी शॉर्ट गया है। तो मोटा मोटी जो आज की जो पोजीशन है इनकी, वो पुट में जो है ज्यादा है और कॉल में कम है, यानी कि आज इन्होंने पुट को शेल करके बुलिश पोजीशन बनाई है। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है 9597 क्वांटिटी। FII का अगर डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है छोटी सी क्वांटिटी 4284, इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग है 2909 क्वांटिटी और इंडेक्स पुट पे भी लॉन्ग है 20246 क्वांटिटी। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इंडेक्स कॉल और इंडेक्स फ्यूचर की जो पोजीशन है इंडेक्स पुट से आधे से भी कम है और इंडेक्स पुट पे लॉन्ग है, यानी कि ये लोग बेरिश पोजीशन लेके गए हैं। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर को भी इन्होंने शेल किया हुआ है 3670 क्वांटिटी, जो कि प्रॉफिट बुकिंग है। प्रो का डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर इनके पास जो है 6771 लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल 79 जो है शॉर्ट आया है और इंडेक्स पुट 28389 क्वांटिटी लॉन्ग आया है। तो इनकी भी पोजीशन जो है बेरिश निकल के आ रही है एमटीएम वाली। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है 4973 क्वांटिटी। DI की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पे 7850 लॉन्ग है, इंडेक्स कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट शेल किया है 1907 क्वांटिटी और स्टॉक फ्यूचर में और ज्यादा जो है शॉर्ट ऐड किया 10900, क्योंकि ये कंटिन्यू शॉर्ट होल्ड कर रहा है स्टॉक फ्यूचर पे DI। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्लीट जो पोजीशन है एज ऑन डेट वो क्या निकल के आ रही है तीनों पार्टिसिपेंट के, चारों पार्टिसिपेंट के। तो सबसे पहले क्लाइंट का डेटा देखें। इंडेक्स फ्यूचर पे इनके पास अभी भी जो है 1,17,009 क्वांटिटी लॉन्ग है, कल 1,20,000 था और आज 1,17,000 है। इसके बाद DI के पास जो है 38,561 शॉर्ट क्वांटिटी है। इसके बाद FII के पास जो है 96,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, कल 1 लाख के करीब था, आज थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद प्रो के पास देखें तो 35,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, कल से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर इंडेक्स कॉल भी पोजीशन देखें तो इंडेक्स कॉल पे क्लाइंट जो है 1,90,000 क्वांटिटी जो है होल्ड करके चल रहा है लॉन्ग, जो कि कल 1,93,000 था। इसके बाद DI के पास जो कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं है, वही पोजीशन कैरी कर रहा है। FII की पोजीशन देखें तो कल 78,000 लॉन्ग था इंडेक्स कॉल, आज जो 80,000 लॉन्ग है, छोटी सी क्वांटिटी और इंक्रीज की है। और प्रो का डेटा देखें तो कल 2,72,297 क्वांटिटी शॉर्ट था और आज जो है 2,72,376 क्वांटिटी शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्लाइंट के पास जो है कल 3,54,922 क्वांटिटी शॉर्ट था और आज ये फिर से 4 लाख को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। अगेन वही आ गया जून जिसका हमें इंतजार था, 4 लाख के ऊपर निकल रहे हैं इनके पुट सेलिंग। तो डेफिनेटली मार्केट ऐसे ही स्लोली गिरता रहेगा और यही एक कंफर्म पोजीशन मेरे को दे रही है कि मार्केट स्टिल ऊपर नहीं जा रहा है। तो फिर से हम अपने सेलिंग पोजीशन को ऑन करेंगे। इसके बाद DI की पोजीशन देखें तो सेम वही पोजीशन है, कोई पोजीशन में बदलाव नहीं है। 35,176 क्वांटिटी लॉन्ग है, कल 35 था, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 1900 क्वांटिटी। FII के पास जो देखें तो कल 3,03,812 क्वांटिटी लॉन्ग था, आज 3,24,000 और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड हुआ है पुट में। इसके बाद प्रो का डेटा देखें तो कल 16,028 क्वांटिटी, एक्चुअली 16,028 क्वांटिटी इनके पास लॉन्ग था और आज जो है 44,417 क्वांटिटी।
यानी कि सीधे डबल से भी ज़्यादा आज उन्होंने इंक्रीज किया है, वो भी इंडेक्स पुट में। तो दोनों बड़े प्लेयर दोस्तों यहाँ डेटा के साथ जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बेयरिश दिख रहे हैं इंडेक्स पे। स्टॉक फ्यूचर पे देखें तो स्टॉक फ्यूचर पे यहाँ पे क्लाइंट जो है 13,11,907 क्वांटिटी लॉन्ग होल्ड कर रहा है, वहीं DI जो है 16,74,000 क्वांटिटी समथिंग शॉर्ट होल्ड कर रहा है। FAI की बात करें तो 1,25,000 लॉन्ग है, कल 1,28,000 थे, सम प्रॉफिट बुकिंग आई है। और प्रो के पास जो है 2,37,000 जो है लॉन्ग है, कल 2,32,000 थे, तो यहाँ भी इन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इंडेक्स पे तो डेटा जो है क्लियर कट दिखा रहा है दोस्तों कि जो हमारे बिग ट्रेडर हैं वो जो है बेयरिश होते हुए दिख रहे हैं, और क्लाइंट और एग्रेसिवली आज बुलिश दिखा है। उन्होंने पुट की पोजीशन और ज्यादा इंक्रीज की है। बुलिश तो हम भी थे, लेकिन हमने टॉप पे बुक कर लिया था। आई होप सब लोग जो है इससे अवेयर हैं। लाइव हमारे जो भी अपडेट हुए थे एंड आप सबने भी बुक किए होंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कैंपस का व्यू कि कैंपस के ऊपर हमें क्या करना है। तो देखिए, जिसको भी कैंपस में अप्लाई करना था IPO में और उसको नहीं मिला या मन था उसने छोड़ दिया, क्योंकि हमने बोला भी था कि इसको अवॉइड कीजिए क्योंकि इसकी लिस्टिंग कैसी होगी ऐसा कुछ जो है सही अनुमान नहीं था। ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन थी वो ठीक ठाक नहीं थी, अप्लाई करने वाली नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने जो है आराम से जो है इसको स्किप किया। और कल हम लोगों ने BTST में 5% का गेन एंजॉय किया। अब अगर देखेंगे तो 278 का जो है करीब IPO आया था और 370 जो है अभी रेट चल रहा है। ठीक है, 278 292 के करीब जो है इसका IPO आया था। अब 292 यानी कि 300 ले लीजिए। तो अब सिंपल है, जिनको IPO नहीं मिला बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं है। आपका जो रेट है ना IPO वाला वो आराम से मिल जाएगा, और जैसे ही 300 250 के रेंज में आता है आप वहां पे बाई कर लीजिएगा। IPO पे लिस्टिंग गेन आप देख ही सकते हो, वो मिला नहीं है, तो वहां पे अगर आप बाई करेंगे तो वो गेन जरूर मिलेगा, और आपको उससे भी नीचे के लेवल मिल सकते हैं अगर मार्केट इसी साइड से रहा तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा नजरिया लंबा रखिएगा, आपको रिटर्न मिलेंगे अच्छे खासे। रिटर्न के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस में रिटर्न मिलना चाहिए, तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि सिप में एंट्री कीजिएगा, एक ही बार पैसा मत इन्फ्यूज कीजिएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल की ट्रेडिंग कॉल और बाकी सारी अपडेट्स के लिए, कैंपस के नेक्स्ट व्यू के लिए, फर्दर अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे जो लाइव सेशन होते हैं, क्वारी सेशन भी होते हैं, उसको ज्वाइन जरूर किया कीजिए। संडे एवरी नाइट 9 PM होते हैं। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट इंट्राडे कॉल। तो सबसे पहले अदानी इंटरप्राइजेस की कॉल बहुत जो है यहाँ पे अच्छी खासी चाल हुई है। तो कल के लिए जो लेवल है 2090 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 2100 सेल से हम लोग इसको सेल करेंगे। 10 पॉइंट कैसे लगा के सेल ठोकिए, और उसके बाद अगर मार्केट बेरिश जा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड है तो रिवाइज के साथ होल्ड कीजिए। टाटा मोटर भी जो है आज एक अच्छी खासी गिरावट दिया, एक रिवर्सल लेने की कोशिश की थी यस्टरडे में, बट उसने लिया नहीं, और ये सिग्नल दे रहा है कि और ये नीचे जाने के लिए तैयार है। तो 390 के नीचे सेल कीजिए। 395 का दोस्तों एसएल लगाइए, छोटा सा एसएल है। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों ITC ऊपर अब लड़खड़ाने लगा है दोस्तों, और 250 के नीचे तो एग्रेसिवली सेल कीजिएगा। फिलहाल के लिए 259 के नीचे जो है सेल कीजिए, 262 पे सेल से 259 के नीचे अभी सेल कीजिए। 250 के नीचे एग्रेसिवली सेल होगा, याद करके रखिएगा लेवल। अब आइए आगे बढ़ते हैं इंडेक्स पे। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी, यहाँ पे जो कल के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 35,135 और 34,150। अभी एक मैं आपको आंसर करता हूँ कि अगर इस बाउंस में, ये बाउंस कंटिन्यू होता है तो मूव कहाँ तक जाएगी, तो मूव आपकी जो है यही 35,135 तक जा सकते, 150 थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है कि जा सकता है। अगर यहाँ नहीं गया और यहाँ से रिवर्स हो गया और 34,000 को ब्रेक किया दोस्तों, तो दम लगा के सेल कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर दम लगा के सेल कीजिएगा। अगर 35,000 गए भी नहीं, 34,000 टूट गया तो भी सेल कीजिएगा। और अगर 35,000 जाके जब रिवर्स मारता है तो आप वहां पे 35,050 के एसएल से सेल कर सकते हैं। टेल टाइम हम लोग क्या करेंगे, कल लेवल को फॉलो करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेटा कल का जो मार्केट है वो गोरिल्ला मूव देने वाला है। अब ये गोरिल्ला मूव क्या है, तो गोरिल्ला मूव दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा ना गोरिल्ला वॉर होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम लोग जो है एक बड़ी मात्रा के सैनिक के बीच में एंटर होके और वॉर करते हैं उनसे। ठीक है, मतलब एक रेंज छोटी होती है, उनका दायरा बहुत छोटा होता है, उसी दायरे में चूंकि उनकी संख्या कम होती है वॉर करते रहते हैं, बट बहुत तेजी से वॉर करते हैं। उसी तरीके से गोरिल्ला मूव है। गोरिल्ला मूव क्या करता है, एक रेंज में ना बहुत अच्छी खासी मूव देगा। मतलब जैसे आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी 150 पॉइंट गिर गई, 100 पॉइंट जो है जस्ट 40 सेकंड में मूव आ रहा है, तो ये गोरिल्ला मूव होगा। और ये दोनों साइड फटाफट आएगा। ठीक है, दोनों साइड फटाफट आएगा। उसकी रेंज क्या होगी, 34,800 हो सकती है, 700 हो सकती है। मैक्सिमम जो है 34,500 दिख रही है फिलहाल के लिए। 418 की क्लोजिंग अगर गैप डाउन हुआ तो 34,500 ही होगी, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो 34,800 से 850 होगी, और नीचे का जो लेवल होगा वो 34,200 होगा। इसी के बीच का जो रेंज कल प्ले आउट होगा।
तो आप रेंज के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि सेल ऑन राइज के भी ज़्यादा लीजिएगा। अगर फर्स्ट साइन में मार्केट डाउन खुलता है थोड़ा सा, क्योंकि डाउन खुलेगा तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं खुलना चाहिए, और अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा ऊपर जाता है उसके बाद देखिए स्ट्रेंथ को लुढ़कने लगेगा तब सेल कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज कल बेस्ट होगा। कल हो सकता है कि मैं इंट्राडे में कोई अपडेट ना दूं इंडेक्स पे, क्योंकि कल के लिए हम इसको वॉच करेंगे 35,135 के लेवल को। अगर वेल कंफर्मेशन होगी तो सेकंड सेशन में जरूर कॉल दे सकते हैं। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गई तो मॉर्निंग में जरूर देंगे। अदरवाइज ऑप्शन सेलर जो मैंने रेंज दिया है, जिन्होंने भी सेल करके कैरी किया, उनको प्रॉफिट होगा ओपनिंग के साथ डेफिनेटली, ठीक है। अब डेटा देख लेते हैं एक्सेल शीट के हिसाब से। जो ऑप्शन चेन का डेटा है, कल मैंने बोला भी था एडवांस प्री कंफर्मेशन है बुलिश के लिए। डेटा देखिए कल रेड से बुलिश हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, बट अभी देखने से कोई मतलब नहीं। एडवांस में एनालिसिस आनी चाहिए कि कैसे हम समझते हैं। मैंने आपको व्यू दिया था कल, यहाँ पे दिखाया था कैसे। अभी देखिए पुट सेल हर जगह दिख रहा है ना, कल आधे जगह पे पुट सेल दिखा था। तो मेरे वे को पहचानिए कैसे हम पकड़ते हैं, और बाकी और हिडन जानकारी के लिए तो क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे जो पुट बाई है बहुत कम बच गया है, ये सारे पुट सेल में हो चुके हैं अभी। इसके बाद कॉल सेल में भी हैं, कुछ शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं, कुछ लॉन्ग भी हुए। कल हो सकता है कि थोड़े से लॉन्ग आपको ज़्यादा दिखने लगे और उसके बाद फिर से ये सारे कॉल सेल में आने लगेंगे, ठीक है। या तो मामला 50-50% का हो जाएगा, ऐसा डेटा जो है दिखा रहा है, जैसा डेटा जो है अपडेट हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे NSE के ऑप्शन चेन शीट को, तो कल आधे से ज़्यादा जो है फासले थे। आज 11,23,000 कॉल सेलर है और आज 7,60,000 पुट सेलर है। तो आज जो है आधे से थोड़े से कम है, 60-40 का जो रेशियो निकल के आ रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो कॉल सेलिंग है वो स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है। 34,400, 34,300, 34,200, 34,100, 33,900। इसके बाद भी 2-3 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलिंग स्क्वायर ऑफ हुई है, ठीक है। ये प्री साइन हमें कल दिख गया था और इसीलिए मैंने आपको अपडेट भी दिया था। इसके अलावा पुट सेलर में देखेंगे तो आज पुट सेलर स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं बल्कि पुट सेलिंग किए हैं। तो सिंपल सा है कि कल मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ, ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करेगा तो अपर लेवल पे सेल करेंगे, और अगर 34,120 वगैरह का लेवल होल्ड हो रहा है तो हम वहाँ पे बाई का व्यू लेके चलेंगे विद स्मॉल शेयर। बाई हमेशा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ करना है। पहला 34,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक एंड ब्रेक दोनों साइड से, पुट सेलर कॉल सेलर दोनों हावी हैं। जिस साइड लेवल टूटेगा यानी कि ऊपर साइड टूटेगा तो एक मूव अच्छी खासी बन जाएगी 34,500 के ऊपर। चूँकि 400 समथिंग की क्लोजिंग आई है, इसलिए मैंने बोला कि 34,400 के पास खुलता है तो 500 ही एसएल है। 500 से लेके नीचे 34,000 तक मूव आ सकती है, फिर जाके 34,000 पर रुकेगा, क्योंकि 34,000 पर सबसे ज़्यादा जो है OI पुट साइड से हैं 67,000, 70,000। इसके बाद जो है मस्त छोटे मोटे हैं जो कि कभी भी इधर उधर लड़खड़ा जाएंगे। मेजर जो पोजीशन है 34,000 एंड 34,500 पे दिख रही है। इसके बाद फर्दर जो हमारी जो सबसे ज़्यादा पोजीशन दिखेगी वो 35,000 पे। तो 35,000 और मोमेंट के हिसाब से 35,100, 135 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ अगर आएगा तो डेफिनेटली प्रेशर आपको माउंट होता हुआ दिखेगा। वहाँ पे आप सेल करके रिवर्सल का मजा जो है ले सकते हैं, जैसे आज अगर आपने लिया हमारे अपडेट पे। तो अब निफ्टी का व्यू ये है दोस्तों यहाँ पे कि निफ्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है कल के लिए 16,450 हो रहा है, और 16,150 का सपोर्ट है। 16,450 से लेके 550 तक का वो जो एरिया है वो वहाँ पे निफ्टी आने की कोशिश कर सकती है। अगर वहाँ पे आके रिवर्स होके और 16,150 को तोड़ ले गई तो अच्छी खासी गिरावट आपको दिखा देगी। अगर वहाँ नहीं जाती, अब यहीं से लुढ़क जाती है और 16,150 को कल तोड़ दी है तो आराम से STBT करके चलेंगे, पुट को बाई करके चलेंगे, BDST करके चलेंगे पुट पे। कल ओपनिंग के साथ 16,190 के नीचे मार्केट सस्टेन हो रहा है। व्यू सेल साइड लेके चलिएगा, टारगेट कल थोड़ा छोटे छोटे लेके चलिएगा क्योंकि दोनों साइड से मूव आएगी, ठीक है। जो मैंने गोरिल्ला मूव बताया पॉसिबल है कि दोनों साइड से मूव आए, और इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करते रहिएगा क्योंकि मूव बहुत तेज आएगी, फास्ट। तो आपको फास्ट एक्शन लेना होगा, तभी आप जो है ट्रेड के साथ अच्छा तालमेल बना पाएंगे और आप ट्रेड का जो है मजा ले पाएंगे। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन को डेटा को भी देख लीजिए। तो टोटल जो आपके कॉल सेलर हैं वो 11 लाख हैं और पुट सेलर जो है 7,60,000 है, ठीक है। सॉरी, ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी का डेटा से जो कि चेक कर लिया है। निफ्टी में पोजीशन चेंज है। निफ्टी में 19 लाख कॉल सेलर हैं और 10 लाख जो पुट सेलर है। तो मामला डबल का तो नहीं है। और यहाँ पे देखिए जो आपके कॉल सेलर थे वो एग्रेसिवली फिर से आज एक्टिव हैं। बैंक निफ्टी में उल्टा था, लेकिन यहाँ पे कॉल सेलर एक्टिव है और यहाँ पे पुट सेलर अगेन स्क्वायर ऑफ करते हुए पोजीशन को देख रहे हैं। यानी कि जो मोमेंट थी वो बैंक निफ्टी में ही केवल थी, निफ्टी अभी भी कम्प्लीटली उसी तरीके से वीक है। और इसीलिए हमने सेकंड सेशन में जो निफ्टी का जो है ना पुट दिया था, बैंक निफ्टी का नहीं दिया था। ये रीजन था क्योंकि ये डेटा दिख रहा था। मेजर जो पोजीशन है 16,300 पे या नियर बाई में,
इसके बाद सबसे अच्छी पोजीशन 16,000 पे है, यानी कि 16,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो इस एक्सपायरी में तो शायद ना ब्रेक हो, नेक्स्ट वाली में देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस एक्सपायरी में ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो जाएगा। 16,000 अगर गया तो 1,10,000 पुट सेलर है और 16,500 जो है बड़ा लेवल है, तो जिसको ऑप्शन सेलिंग करना है वो इस लेवल को यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, पेयर के साथ। बाकी स्ट्राइक प्राइस वाइज देखेंगे तो कॉल सेलिंग जो आज एक्टिव हुई है, पुट सेलिंग अगेन स्क्वायर ऑफ होती हुई दिख रही है, यानी कि डेटा कम्प्लीटली नेगेटिव है। अगर हम अपने एक्सेल शीट पर नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन है शॉर्ट टर्म वाली, इंट्राडे वाली, वो बुलिश दिख रही है, ठीक है, और पोजिशनल वाली तो खैर बेयरिश दिख रही है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इसमें अभी भी आधे पे पुट बाई दिख रहे हैं, तो डेटा जो है नेगेटिव ही है। ये चेंज हो गया जरूर, क्योंकि ये चेंज सब कुछ कैलकुलेट करके करता है, 50% से ज़्यादा जो हो रहा है, तो सम बुल साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि कल अगर गैप डाउन हुआ तो तुरंत ये बेरिश हो जाएगा। फिर हम लाइव में डेटा देखेंगे, जैसे आज हमने देख के अपडेट दिया था कि किस टाइप से डेटा जो है डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्राइस एक्शन देख के जो है प्लान लेंगे। फिलहाल के लिए यही दिख रहा है कि हम लेवल को फॉलो करेंगे और कल का मार्केट थोड़ा साइड वे टू जो है न्यूट्रल दिख रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पहले का मूव हमेशा ऐसे ही होता है। पॉसिबल है कि कल भी ऐसे ही होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी खासी मूव भी ली है 2 दिन में, तो पॉसिबल है कि कल पॉज ले, और अगर कल कहीं इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाके क्लोज हुआ, जो कि नीचे वाले लेवल हो रहा है, या अगर वो वॉलेट कर गया, तो फिर आगे बहुत बड़ा डैमेज आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको एनालिसिस हेल्प हो रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।